पहले रामनवमी पे लड्डू बटा करते थे साहब। जब से ये भाजपा आई है पत्थर बटने लगे, पत्थर बरसने लगे। बजरंग दल में जाना, विश्व हिंदू परिषद में जाना, बीजेपी में जाना, देश में आग लगाने का काम हो गया क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज क्या हो रहा है? आज हम टोपी तिलक नाम देख के नफरत के उसमें हो रहे। ये नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। कौन कर रहा है? छोटे छोटे भाई बहने जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके बच्चों को ये मस्जिदों पे चला रहे, गौकसी करा रहे। ये देश के लिए शर्म की बात है। बच्चों, हमें अपना भविष्य देखना है। नवमी में चढ़ते हुए आपको किसी मस्जिद के मजार पर चढ़कर अपने धर्म ध्वजा को लहराने की क्या जरूरत है? देश की आबो हवा में जिस तरह से नफरत घुला जा रहा है, बिहार हिंदुस्तान के 3 राज्य में रामनवमी के मौके पर दंगा हो गया, क्या कहेंगे? बड़ा दुखद है। देखिए, किसका बेटा किसी का लाल दंगे की चपेट में आ जाए, दंगे की भेंट में आ जाए, उसका सर कलम हो जाए या दंगा भड़क जाए, तो ये देश के लिए बड़ा दुखद है। मैं इस पे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ। पहले रामनवमी पे लड्डू बटा करते थे साहब। जब से ये भाजपा आई है पत्थर बटने लगे, पत्थर बरसने लगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये राम को, हनुमान को, इनकी आड़ में चल के कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे नौजवानों को उग्र बना रहे? कौन ऐसे लोग हैं जो नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श थे, शांति के प्रतीक थे। राम ने तो कभी कोई किसी को बदजुबानी भी नहीं की। अपने दुश्मन रावण को भी उन्होंने आदर से बोला और लक्ष्मण को ये भेजा था जाके सीख के आओ। ये महाज्ञानी महापंडित है। लेकिन आज के दौर में कौन ऐसी पाठशाला चला रहा है? कौन ऐसी योजनाएं बना रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ से लेकर आगरा तक, आगरा से लेकर बिहार तक, अयोध्या में भी ऐसे कौन से लोग हैं जो मंदिरों में मांस फेंक आते हैं, मंदिरों में गौकसी कर आते हैं? और मैं कहता हूँ कि रामनवमी में चढ़ते हुए आपको किसी मस्जिद के मजार पर चढ़कर अपने धर्म ध्वजा को लहराने की क्या जरूरत है? ये देश संविधान से चलेगा, ये देश सम्मान से चलेगा, ये आपसी समन्वय से चलेगा, प्यार भाईचारा अमन चैन से चलेगा। मैं कहता हूँ, सुन लो, ये जो नेता लोग हैं, इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिग्री ले रहे हैं, बड़े बड़े विदेश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो कलेक्टर बन रहे हैं। देखिए आप सुषमा स्वराज की बेटी को किसके किसके केस लड़ती हैं, आप देखिए अरुण जेटली की बेटी को किसके किसके केस लगती है। शिवराज चौहान का बेटा कहाँ से LLM की डिग्री ले रहा है? कहाँ पढ़ रहे हैं इनके नेता, इन बीजेपी वालों के नेता? और जो हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनके बच्चों को ये मस्जिदों पे चढ़ा रहे, गौकसी करा रहे। ये देश के लिए शर्म की बात है। बच्चों, हमें अपना भविष्य देखना है। बच्चों, हमें अपना इस्तकबाल देखना है। बच्चों, हमें अपना मुकद्दर तय करना है। अपने पिता की फटी हुई शर्ट को देख लेना, अपनी माता की टूटी हुई चप्पल को देख लेना। ये भगवाधारी और ये आतंकवादी बनाने की जो पाठशाला चल रही है, इससे मुक्त हो जाओ, इससे दूर हो जाओ। अरे कहा जा रहा है कि भाई मतलब मस्जिदों से पत्थर फेंके जा रहे हैं राम भक्तों पर। कैसा देश आ गया? हिंदू यहाँ रामनवमी नहीं निकालेगा, शोभा यात्रा का तो कहाँ करेगा? कहते ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी थी, क्या बुलंद हौसले के साथ हम सब उसे गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज क्या हो रहा है? आज हम टोपी तिलक नाम देख के नफरत के उसमें हो रहे। ये नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। कौन कर रहा है? क्या नफरती लोग होंगे? ये जो आज़ादी मिली है, क्या किसी एक धर्म के दम पर मिली है? कहते हैं जब आज़ादी मिल रही थी वो तो बुलबुल के पर सैर कर रहे थे। कहाँ थे जब आज़ादी जिस नायक ने दिलाई, शांति के मसीहा ने दिलाई? आज़ादी के बाद उसकी छाती पे 3 गोली मारने वाले कौन थे? कौन थे जिन्हें आज़ादी बर्दाश्त नहीं है? कौन है जो जिन्हें आज़ादी पसंद नहीं है? जो अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे, जो अंग्रेजों से लिखित माफ़ी मांगा करते थे, जो अंग्रेजों से डरे थे, जो लोग दबे कुचले लोगों को के विरोध में थे, जब आज़ादी मिल गई तो वो आज फिर से उसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। आप गोडसे का जिक्र किया आपने। रामनवमी यात्रा में हैदराबाद में जो है शोभा यात्रा में गोडसे की तस्वीर लेकर लोग घूम रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये लोग ऐसे ही हैं कि ये गोडसे को आगे भी हाथ जोड़ रहे हैं और गांधी के आगे भी जोड़ रहे हैं। हत्यारा भी सही है और जो इसकी हत्या हुई है वो भी सही है। ये दो मुही सरकार, ये दोगली सरकार, ये दो तरह से देखने वाली सरकार, ये दो जुबा बोलने वाली है सरकार, दो आचरण वाली सरकार क्यों चल रही है? ऐसी सरकार देश के लिए चुनौती साबित हो रही है। उधर आप अंबानी का हाथ थामे मजबूती के साथ देश का पैसा लुटवाएंगे और इधर गोडसे की तस्वीर लेकर आप प्रदर्शन करेंगे। एक हाथ में अंबानी, एक हाथ में गोडसे, एक तरफ लुटेरा, एक तरफ हत्यारा। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं भैया? क्या साबित करना चाह रहे हैं? देश किसकी राह पे चलना चाहिए? देश किसकी राह पे बढ़ना चाहिए? वतन कहाँ जाना चाहिए?
बीजेपी वालों से ये सवाल है कि हमारे नौजवान कहाँ जाएं, उन्हें राह नहीं दिखा रहे। आपके पास रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, आपके पास विकास के नाम पर कुछ नहीं है, आपके पास एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है, आपके पास अमन शांति का एक पैगाम था, वो भी नहीं है। कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है मोदी जी? 10 साल पहले आपने घोषणा की थी। चुनाव आएंगे, सुन लो, चुनाव आएंगे 2024 में, मोदी और मोदी के भक्त घूमेंगे और पता क्या कहेंगे? 100 स्मार्ट सिटी। 100 स्मार्ट सिटी की जगह 100 स्मार्ट सिटी बांटेंगे लोग। लो, मोदी जी ने कहा था ना 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी। रोजगार के नाम पे पकौड़ा, गरीबों के लिए आपने सड़क जाम कर दी, वो लोग मर गए, ट्रेन से कुचल गए, एक पैसा मुआवजा मिला क्या किसी को? जो लोग चले गए, जिनके रास्ते आपने बंद कर दिए थे भाई और बहनों कह के रात 8 बजे, वो जो कुचले गए, जो ट्रेन से कट गए, उन लोगों को एक मुआवजा, 1 रुपया मिला क्या? एक एक घर में गरीब के एक कमाने वाला था, कुछ उनके खैर ली क्या? कोरोना में कितने मर गए, आंकड़ा ही नहीं। आपने कहा था गंगा मैया साफ होगी, गंगा मैया का क्या हाल है मोदी जी? सही काम अयोध्या में भी हुआ था, आपको याद होगा, वहाँ के एसएसपी साहब ने 4 बजरंग दल वालों को ऐसे ही किया था, जो मांस फेंकते हुए मंदिर में घूम रहे थे, टोपी लगा के घूम रहे थे, मुसलमानों को बदनाम कर। आगरा में गौकशी तक की बात सामने आ रही है, आपने देखा होगा। बिहार में अभी बजरंग दल का खुलासा किया नीतीश जी ने, जल्दी बंगाल में भी ऐसा खुलासा होने जा रहा है। ममता भी दीदी भी छोड़ने वाली नहीं है। तो ये क्या संदेश जा रहा है? बजरंग दल में जाना, विश्व हिंदू परिषद में जाना, बीजेपी में जाना, देश में आग लगाने का काम हो गया क्या? ये शांति बनाने के लिए जो दल बने थे, वो आज आतंक के गढ़ क्यों बन रहे? क्यों इस तरह की अशांतियां की? हमारे गरीब बच्चों को बहलाकर फुसलाकर आप देश की विरोध की धारा में क्यों जा रहे? और अमित शाह जी, आपने ललकार के कहा था उल्टा लटका देंगे, लटकाइए। पकड़े गए वो बजरंगी, लटकाइए। योगी बाबा, आप तो बुलडोजर भेज देते हैं हर घर में, भेजिए आगरा वालों के घर में बुलडोजर, गिरा दीजिए, जमीनों-दोज कर दीजिए। आपने कहा तो था मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में क्या मुसलमान के बच्चे ही मिलेंगे? मिट्टी में क्या ऐसे ही बच्चे मिलेंगे जो आपके धर्म के नहीं है? और आपके धर्म के जो है, जो हिंदू हैं, आप उन्हें इसी तरह के काम कराते रहेंगे और बकसते रहेंगे। क्या सरकारी संरक्षण में ये काम हो रहा है क्या? मुझे ये सवाल पूछना इस वक्त लाजमी लगता है।